ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल नजर डालते हैं आज के एक्सपर्ट कमेंट पर। जोधपुर जिले का लोहावट विधानसभा क्षेत्र पिछली बार नया विधानसभा क्षेत्र बना था। इसके पहले विधायक बनने का श्रेय मिला भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह खींवसर को, जो पड़ोसी जिले नागौर से ताल्लुक रखते हैं। खींवसर वहाँ का एक घराना है, राजपूत घराना है, वहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने पिछली बार कांग्रेस की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और विधायक बनने से वहाँ से सफल रहे। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जो रोचक बात थी वो थी कांग्रेस के बागी मालाराम बिश्नोई का डटे रहना। मालाराम बिश्नोई बहुत पुराने कांग्रेस नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव लड़ा और स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस के एक कद्दावर परिवार से आने वाले मगेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस का टिकट लिया है, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस बार भी परिस्थितियां वैसी है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में बिश्नोई, राजपूत और जाट, ये जो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट जातियां, मेजर जातियां हैं, ये एक अहम भूमिका अदा करती है। चूंकि पिछली बार 2 राजपूत खड़े थे तो अन्य मतों का जो बंटवारा हुआ और बिश्नोई वोट एक साथ में मालाराम बिश्नोई के साथ में पड़े तो खींवसर को उसका फायदा मिला। इस बार अगर वहाँ पे कांग्रेस मालाराम जैसे किसी सक्रिय बिश्नोई नेता को अगर वहाँ पे आगे करती है तो नतीजा कुछ और हो सकता है। और चूंकि जहाँ तक दावेदारी का सवाल है तो मालाराम चूंकि पिछली बार बागी के रूप में चुनाव लड़े थे तो उनका दावा इस बार और ज्यादा मजबूत होता है और गजेंद्र सिंह खींवसर का टिकट कटने की यहाँ से कोई संभावना दिख नहीं रही है। हाँ, ये इतना जरूर हुआ है कि मगेंद्र सिंह जो है वो इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र बदलकर कहीं और जाने की तैयारी में है। तो लोहावट विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला जो होगा वो बिश्नोई और वर्सेज अदर मतदाताओं के बीच में होगा। गजेंद्र जी, अगर बात की जाए, आपने नागौर से चुनाव लड़ा था, क्या वजह रही कि आपने अपना विधानसभा क्षेत्र बदला और नागौर की जगह आपको लोहावट चुननी पड़ी? ऐसा है कि जब परिसीमन हुआ तो मेरी विधानसभा के 2 टुकड़े हो गए, 50-50। जो उत्तरीय क्षेत्र है वो तो बन गया नागौर जी, और उसमें दूसरा क्षेत्र आसपास से ऐड हो गया, और जो दक्षिण क्षेत्र है खींवसर, वो एक नई विधानसभा बन गई, उसके अंदर मुंडवा आ गया। तो ये जब चेंजेस आए, अब जैसे मैंने बोला कि भाई राजनीति के अंदर जो है आपके पार्टी के वोटर्स कहाँ पर हैं, आपके जाति समीकरण क्या है, तो उसके अंदर नागौर जो है वो तो एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट होगी और खींवसर जो है ये टोटली जाट डोमिनेटेड होगी। और इसकी जो यूनिकनेस ये है इस विधानसभा की कि ये 4 विधानसभाओं के अलग अलग टुकड़े आके एक विधानसभा बनी है। खींवसर की जनता का आपको प्यार वैसे भी मिलता है और मिल रहा है, तो फिर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने की क्या वजह रही? मैंने आपको बोला ना कि यहाँ नहीं लड़ने की वजह ये रही कि भाई जो जातीय समीकरण है, आपको लगा कहीं ना कहीं यहाँ खींवसर में जातिगत समीकरण सटीक नहीं बैठते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब कि इट इज नॉट फेवरेबल। हर बार चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर पार्टी में ये बात उठती आई है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बाहरी व्यक्ति क्या मतलब है कि अगर आपका गांव विधानसभा से 4 किलोमीटर बाहर है तो फिर आप बाहरी बन जाओगे? ये तो मतलब ये तो परिसीमन से लाइनें बन गई जी। तो आप पहले जहां से आप लड़े, अगर मान लो जैसे मैं नागौर से लड़ा हूं, तो आज अगर मैं नागौर से जाके लड़ूं तो फिर मैं तो बाहर ही बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा गांव क्षेत्र से 15-20 किलोमीटर दूर है, तो फिर लोआउट में मैं बाहरी क्यों गिना जाऊंगा? आपके दादाजी जनसंघ से जुड़े हुए थे, आपके पिताजी कांग्रेस से जुड़े रहे, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आप बीजेपी विचारधारा में आ गए। कैसे देखते हैं इसमें तालमेल? इसमें ऐसा है कि राजनीति के अंदर अगर आप देखो कि घर का दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है तो फिर आप बाहर कैसे निकलोगे? खिड़की से निकलोगे। तो आपको जो निकास है, निकास देखना पड़ता है कि भाई वो उस एरिया में के अंदर कौन लोग हावी है, कौन लोग आपको राजनीति में एंट्री नहीं करने देंगे। हम तो बिल्कुल है कि ओपन थिंकिंग के लोग हैं, सब धर्मों में मानते हैं, हमारे अंदर कोई जातिवाद की बू नहीं है। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, अपने लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अपना दल बदलने का मामला यूं नहीं है क्योंकि मैं निर्दलीय लड़ा था, मैं कांग्रेस से कभी चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस का कभी मैं मेंबर नहीं रहा, मेरे फादर थे। कहीं ना कहीं खटका नहीं कि जो आपके पिताजी ओंकार सिंह जी भी कांग्रेस से जुड़े रहे, उसमें एमएलए भी रहे, पीसीसी अध्यक्ष भी रहे, तो मतलब कांग्रेस को पार्टी से काफी टाइम से, लंबे समय से जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से टिकट दिया जाता, एक पहल की जाती, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके मन में खटके कह सकते हैं? ऐसा मेरे जो दादाजी थे वो राम राज्य परिषद से थे, जो पार्टी थी ना राम राज्य परिषद, पूरे मारवाड़ में स्वीप किया था।
महाराजा हनुमान सिंह जी के साथ, तो वो उनके साथ थे। फादर कांग्रेस में आए, फादर को अगेन फादर के मित्र लोग थे दिल्ली में जो कांग्रेस में थे, तो वो उनको खींच के ले आए। और मैंने जैसे बोला कि बीजेपी के अंदर मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं था, मैं कुछ नहीं था, ना चुनाव लड़ा, तो मेरे लिए तो एक मेरा ओन निर्णय था एक पार्टी चूज करने का। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गहलोत पे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे भाजपा की प्रवक्ता ज्योति किरण के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने लाइक्स खरीदे हैं, आपको क्या लगता है कि गहलोत को खरीदने की क्या जरूरत है? वो खरीदेंगे तो वोट बैंक खरीदेंगे, विदेशों में लाइक्स क्यों खरीदेंगे? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योति किरण के द्वारा ये मीडिया में हाइप करने या एक स्कैंडल क्रिएट करने का क्रिएट करने का कोई जरिया था, आप मानते हैं? ये स्कैंडल नहीं क्रिएट हो रहे, इसमें सच्चाई है। आप देखेंगे, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि वहां पर ये हुआ और वो हादसा हुआ और वहां 5 लोगों की मौत हो गई और अशोक गहलोत आए वहां पर, उनके आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। मतलब आप इतने डिटेल और गहराई के अंदर जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। अब ये हाइप नहीं है तो क्या है? ज्योति किरण जो आरोप लगा रही है उनको मैं उसमें पूरी सच्चाई मानता हूँ, टू वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। बीजेपी कांग्रेस जहां एक और अपनी यात्राएं निकाल रही है, उस दरमियान घनश्याम तिवारी की इस देव दर्शन यात्रा के क्या सियासी मायने हैं? वो कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर हैं, बुद्धिजीवी आदमी है, इनको पार्टी के साथ रहना चाहिए। वसुंधरा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनी, उन्होंने सबके घर गई, वरिष्ठ नेताओं के पास गई, वो जिनसे उनकी नहीं बनती थी या जिन्होंने उनको हानि पहुंचाने की कोशिश की, सबके पास गई वो, और उन्होंने कहा कि जी हम सब एक हैं, हमारी पार्टी एक है, मेरे से कोई गलती हुई हो मुझे क्षमा करें, आपकी बेटी हूं। तो अब ये इसके बावजूद घनश्याम जी उपनेता भी रहे, उनको शिक्षा विभाग जैसा विभाग दिया, तो कोई ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको जिम्मेवारी नहीं दी, कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तो मेरा सोचना है कि उनको वसुंधरा जी के साथ तालमेल करके पार्टी को साथ रहना चाहिए। आप मानते कहीं ना कि प्रदेश में गुटबाजी देखने को मिल रही है? जिस तरीके से यात्राएं में भाजपा के वरिष्ठ नेता है तिवारी जी, और यात्राओं में कहीं पे शामिल नहीं दिखे। गुटबाजी पॉलिटिक्स में कहाँ नहीं है? प्रदेश बीजेपी में है, ये मानते हैं आप? हर पार्टी के अंदर है, हर प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, आपके 5-6 अलग ग्रुप्स हैं, सिंधिया ग्रुप अलग है, दिग्विजय ग्रुप अलग है, अर्जुन सिंह ग्रुप अलग है। अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर मेरा मैडम सच्ची में सोच ये है कि हमारे संगठन और सब लोग मिलके अब साथ काम कर रहे हैं। हमारे कोई, मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा गुट और एक घनश्याम तिवारी गुट, 2 गुट नजर आ रहे हैं, जो एक संघ विचारधारा से है और एक पार्टी विचारधारा से है। अब वसुंधरा जी की जो माताजी थी, लेट राजमाता साहब विजय राजे जी, वो संघ से उनका कितना अच्छा तालमेल था, सब कुछ था, और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तो संघ का आशीर्वाद था। तो वसुंधरा जी कोई संघ से अलग नहीं है या उनको संघ के खिलाफ कुछ मन में नहीं है। अब ये तो लोग अपनी खुद का ईगो लेके बैठ जाएं, वो अलग बात है। पर सच्चाई में हम जैसे काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा और संगठन के लोग और अपने आरएसएस के लोग जो अभी फील्ड में घुसे हुए हैं ना साहब, बहुत बिल्कुल एक टीम वर्क चल रहा है। जब दुश्मन आपका कॉमन है, आपका गोल आपका कॉमन है, और आपने बैठ के मामले अपने सुलटा दिए, ये लड़ाइयाँ थी। प्रदेश पार्टी में कप्तान की कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। कप्तान की लड़ाई खत्म हो गई ना, वो थी लड़ाई। और हमारी एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ये चीज होना इट इज नॉट अननेचुरल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी 4.5 साल लंदन रह के आई और जो 1 साल का समय बचा है वो जनता के बीच आई है। आप ऐसा करो, उनका पासपोर्ट मंगा लो, उनका वीजा देख लो, उनकी लंदन में एंट्री देख लो, उनका लंदन से एग्जिट देख लो। आप ही के पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे। पार्टी के लोग तो कहते हैं कि गुफा में बैठी थी 4 साल, वो कहने का कोई मतलब की बात नहीं। निश्चित रूप से, लेकिन आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जब ऐसा बोलेंगे पार्टी के बारे में, तो कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है। अब हम लोग विदेश में पड़े हुए सब कुछ है। मैं अमेरिका में जाके मेरे दोस्तों से जाके मिलूं कि वो अमेरिका में बैठा हुआ है। पार्टी के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, आपस में लोगों की लड़ाई हो रही थी। तो वसुंधरा जी ने कहा कि भाई अब इस लड़ाई में मैं तो, पेटी लड़ाई में मैं तो नहीं पड़ूंगी। आप मानते हैं कि अगर घनश्याम तिवारी जी जो अपनी सूरज याद संकल्प यात्रा बीजेपी निकल रही है उसमें शामिल होंगे तो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, फायदा होगा पार्टी को? हमारा कोई भी काबिल आदमी या कोई भी नेता जो हमारे से पिछड़ गया है और या अलग हो गया है, वो साथ आएगा तो स्ट्रेंथ तो मिलेगी। बूंद बूंद से सागर बनता है।
प्रयास कहाँ किए जा रहे हैं? पार्टी लेवल प्रयास नहीं दिख रहे। आगामी चुनाव में 3 महीने का समय रह गया है और ऐसे में लग नहीं रहा कि मैडम ये तो अब ये हाई लेवल पॉलिटिक्स का है, वहाँ क्या हो रहा है हम तो इनमें ना तो पढ़ते हैं ना इसके बारे में सोचते हैं। हाईकमांड क्या निर्णय ले रहा है उसके बारे में हमें कुछ मालूम। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में पानी और बिजली की बात की जाए, बिजली अभी भी 5 या 6 घंटे ही आती है। क्या वजह है कि पूरी तरह से अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं निकल पाया? आप विधायक हैं। हमारा ये जो ऊर्जा विभाग है ये कोई मुनाफे का विभाग नहीं है, क्योंकि 90 पैसे में आप किसान को बिजली दे रहे हैं। आप यही बिजली 5 रुपए में 10 रुपए में खरीद के ला रहे हैं। इट कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। निश्चित रूप से बीजेपी ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन आप विधायक है, आपके विधानसभा क्षेत्र में बिजली लेके आने के ताकि आपकी जो क्षेत्र की जनता है उनको बिजली से परेशानी से दो चार होना नहीं पड़े, उसके लिए आपने स्तर पे क्या प्रयास किए हैं? बिजली कितने घंटे देना वो सरकार की नीति है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। सरकार, आप जनप्रतिनिधि है, आपके क्षेत्र की जनता को आपसे अपेक्षा है। पर हम जनता को कहते हैं कि भाई सरकार ने निर्णय ले लिया है, सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम ढाणियों को जो 3,500 में हम कनेक्शन देते थे 2.5 साल से आवेदन बंद कर दिए। हम क्या कर सकते हैं इसके? कुछ नहीं कर सकते। इट इज अ डिसीजन, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन जो सरकार ने ले लिया है। बिजली 5 घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो क्षेत्र की जनता है, उनको नुकसान होता है कि उनको क्या लगता है कि फिर उनको ये देखना चाहिए कि केंद्र राज्य में किसकी सरकार बन रही है, उसी सरकार के जो एमएलए या विधायक है उसी पार्टी से हो तो ज्यादा फायदा मिलेगा। वो फायदा टेक्निकली तो मिलना चाहिए, पर आप देखिए कि हमारी जब सरकार थी तो केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी, उसके बावजूद हमने ढाणियों के कनेक्शन कैसे देने लग गए। हम कृषि कनेक्शन जो है डिमांड नोटिस मिलते ही हम 3 महीने में कनेक्शन दे देते, ये लोग 1.5 साल तक नहीं दे रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी भी खारे पानी की समस्या बरकरार है, पानी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, क्या वजह है? क्यों नहीं दूर कर पाए? नहीं, ऐसा है कि मेरे विधानसभा के अंदर बहुत कम पॉकेट्स हैं जहाँ खारा पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ मेरी पुरानी विधानसभा जो है ना, ये खीमसर जो है नागौर, इसके अंदर बहुत भारी प्रॉब्लम है, पर अब इस यहाँ पर कैनाल का पानी आ जाएगा। लोहावट की बात की जा रही है। लोहावट के अंदर जो फ्लोराइड और ये अभी लोहावट जो है ना, ये जो 62 GSS बनाए और 132 के जो तंत्र लगा के और जो अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, अब लोग वहां पर ट्यूबवेल के कनेक्शन ले रहे हैं, आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, ट्यूबवेल खुद रहे हैं, ट्यूबवेल बंद रहे। लकीली उस एरिया के अंदर पानी बहुत है। आपके प्रयास में आपके क्षेत्र में शुद्ध पानी पेयजल उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं कमी रही है। मेरे यहाँ पर 1-2 गांव को छोड़ के कहीं ऐसा नहीं है जहाँ खारा पानी मिल रहा है, और कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर पानी की प्रॉब्लम है। एक दो एरिया जैसे जो मैंने कुछ जगह अभी बरकरार है, ये तो मानेंगे आपकी कुछ जगह समस्या बरकरार है। उसके लिए हमने लिखा है, हमने वो जैसे बीकमकोर के अंदर है पानी खराब है, अब वो आरओ प्लांट लगा रहे हैं, वो हर विधानसभा में एक आरओ प्लांट दे रहे, तो मेरे रिक्वेस्ट से वो आरओ प्लांट लगा रहे हैं जिससे मीठा पानी मिलेगा। आगामी चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ तरजीह देंगे? मेरा मुद्दा रहेगा कि जो बिजली के डिपार्टमेंट में, जैसे वसुंधरा जी की सरकार के अंदर जो भी विद्युत डिपार्टमेंट के अंदर आप ढाणियों के कनेक्शन, आपको 6-7 घंटे बिजली, आपको 3-4 महीने में कनेक्शन, ये जो चीजें हैं, ये उसको हम जैसे पुराना सिस्टम था, हम उस सिस्टम से बेटर हम लेके आएंगे बिजली में। ये पानी के अंदर ऐसा है कि जहां कहीं मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि देखिए, जैसे बिजली के अंदर मैंने जब सबस्टेशन 62 सबस्टेशन बनाए, मैंने जाति नहीं देखी, मैंने कांग्रेस बीजेपी नहीं देखी, मैंने सब पंचायतों को दिया। मैंने नहीं ये देखा मेरा वोट बैंक कहाँ है। आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपको मालूम है आपका वोट बैंक यहाँ है या यहाँ है, कौन आपको वोट दे रहे। मैंने यूनिफॉर्मली सबको दिया। क्या आगामी चुनाव में अपना विधानसभा क्षेत्र बदलेंगे? कहाँ से टिकट? नहीं बदलेंगे नहीं, हम तो लाहौर से लड़ेंगे। गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गजेंद्र सिंह पानी बिजली जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने को है फिर से तैयार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी चुनाव की तस्वीर क्या होगी। क्या चुनावी बिसात पर गजेंद्र सिंह बाजी मार पाएंगे? ये फैसला तो आपको करना है।